तो अभी हम लोग जप के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? हरे कृष्ण प्रभु सुना जा रहा है? सुना हरे जा कृष्ण रहा प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है तो सुनिए। भगवान के नाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हम एक श्लोक आप लोग को शेयर करते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है जो कि चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। तो वो श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत गदा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार है कि therefore material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities and pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. तो इससे यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि ये जो भगवान का जो नाम है, भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोल रहे हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् नमापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण ही है वो बोल रहे हैं कि भगवान का ये जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, इससे कृष्ण से अभिन्न है। नाम नामकारी बहुधा, भगवान का नाम और भगवान में कोई भी डिफरेंस या कोई भी फर्क नहीं है। और क्या है, कृष्ण ने अपना जितना भी शक्ति है उसको इस नाम के अंदर प्रकट किया है। इसलिए ये भगवान का जो नाम है ये कोई भौतिक नाम नहीं है। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र कोई भक्त अगर जप करता है तो वो, जैसे इस्कॉन में प्रभुपाद जी बोले हैं कि प्रत्येक भक्तों को कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए। ये प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। तो 16 माला जप मतलब 2 घंटा बैठ के भगवान के नाम का जप करना। तो अभी अगर भगवान के नाम में अगर शक्ति नहीं होता तो किसी भी जीव के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए 2 घंटा बैठ के भगवान के नाम जप करना संभव नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे आप मैंगो 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 जप करेंगे तो आपको कोई रस मिलेगा, मैंगो का कुछ स्वाद मिलेगा? क्योंकि मैंगो जो है और मैंगो जो आम जो फल है और आम का जो नाम है वो दोनों अलग है। आम का नाम बोलने से आम का स्वाद नहीं मिलता है, पर कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण स्वयं ही है। इसलिए कृष्ण का कोई अगर नाम जप करता है तो वो कृष्ण स्वयं उसके जीवा में प्रकट होते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कोई अगर भगवान के नाम का जप करता है तो पहले वो नाम जप करता है, नाम जप करते 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 उसका नाम में मन लगता है। फिर नाम में जब मन लगता है फिर नाम के बल पे भगवान का रूप प्रकट होता है उसके हृदय में। और जब रूप प्रकट होता है उसके बाद धीरे 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 उसको भगवान के दिव्य गुण के बारे में और अच्छे से पता चलता है, दिव्य गुण उसको दर्शन होता है भगवान का। और उसके बाद दिव्य गुण के बाद भगवान का जो लीला है, भगवान का लीला वो देख सकता है। पर कोई अगर भौतिक स्तर में रहेगा तो भौतिक स्तर में जैसे इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है, भोगों में डूबा हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला इसको समझना संभव नहीं है। इसलिए अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय,
भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई भगवान के नाम को समझ नहीं सकता है। इसलिए जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, उन लोग भगवान के जो नाम जप की जो महिमा है उसको बहुत समय काल्पनिक समझता है। उनको लगता है कि लोग बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, या जो अभक्त रहते हैं, जो भक्ति में नहीं है, जो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए हैं, उनको लगता है कि ये जो भगवान के दिव्य नाम का जो महिमा है ये भक्त लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। क्योंकि कोई अगर इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ रहेगा तो भगवान का जो दिव्य नाम है उसकी जो महिमा है कि भगवान के दिव्य नाम कैसे हमारा जो भौतिक बंधन है उस भौतिक बंधन को पूरी तरह से काट के हम लोग को भगवत धाम भेज सकता है, कैसे भगवान के दिव्य नाम से हमारे हृदय में जितना भी अनर्थ है वो अनर्थ पूरी तरह से दूर होके हम लोग भगवान का दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दिव्य लीला का दर्शन कर सकते हैं। तो नाम ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपके आध्यात्मिक प्रगति में 99% 99% जो कंट्रीब्यूशन है वो भगवान के नाम जप से ही आपको मिलेगा। तो इसलिए भगवान का नाम जप करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो शारीरिक स्तर है, इंद्रिय भोग का जो स्तर है उससे ऊपर उठना है। तो उससे ऊपर कैसे उठेंगे? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सेवन मुखे ही जीवा दो सेव स्वयं एवं स्फुरत तदा। तो कोई अगर भगवान के नाम जप करने में अगर शुरुआत में मन नहीं भी लगता है तो फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो जीवा है, जीवा को भगवान के नाम जप में हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। मन नहीं लग रहा है फिर भी आप सुबह शाम माला लेके बैठ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं अच्छा से नाम जप करने का, भगवान के नाम को सुनने का। और क्या कर रहे हैं, जीवा से आप केवल और केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अगर कोई अपने जीवा से भगवान के नाम का जप करता है और जीवा से केवल अगर मतलब भगवान के प्रसाद ही ग्रहण करता है, जो वस्तु भगवान को भोग अर्पण नहीं हुआ है, जो वस्तु भगवान को ऑफर नहीं हुआ है, उसको अगर हम लोग पूरी तरह से त्याग कर दें, उसको अगर नहीं खाएं, केवल भगवान का प्रसाद ही खाएं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो जीवा है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। तो जब जीवा शुद्ध होगा तो फिर हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तो हम लोग जब भगवान के दिव्य नाम का जप करेंगे तो भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला ये चारों हमारे हृदय में प्रकट होंगे। वरना ये जो भगवान का जो नाम है ये भौतिक नाम नहीं है, इसलिए भौतिक इंद्रियों से हम लोग भगवान का नाम को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम जप करने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है। उसके साथ साथ हमें हमारे जो इंद्रिय है उसको भगवान के सेवा में लगाना है। जैसे हमारा पंचेंद्रिय है, तो पांचों इंद्रियों को अगर हम लोग भगवान के सेवा में लगाएंगे, हमारा जो शरीर का शक्ति है उसको भगवान के सेवा में लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय भी पूरी तरह से शुद्ध होगा। और उस शुद्ध इंद्रिय में फिर जब हम लोग नाम जप करेंगे तो वो नाम जप का पूर्ण प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं 18वां अध्याय 95वें श्लोक में कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो भगवान को कौन समझ सकता है, एकमात्र भक्त ही समझ सकता है। भक्त छोड़ के भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। भगवान को समझना मतलब भगवान के दिव्य नामों को समझना, भगवान के दिव्य नामों का महिमा को समझना। तो इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भगवान के भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। और भक्त कौन है, जो भक्ति करते हैं। और भक्ति का डेफिनेशन क्या है, भक्ति मतलब क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति मतलब है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब भक्तिमय दिव्य प्रेममयी सेवा। सेवा को ही प्रभुपाद भक्ति के रूप में प्रकट किए हैं कि सेवा करना ही असली में भक्ति है। और भगवान बोल रहे हैं कि कोई अगर भक्ति करता है तो ही वो मेरे को समझ सकता है, और भक्ति करने के माध्यम से ही एक जन भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए ये जो सेवा है, सेवा बहुत जरूरी है, भगवान का नाम का सेवा। और सेवा करना मतलब सेवा का भाव भी रखना। बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, सेवा करने बोला जाता है तो हम लोग मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती सेवा करते हैं,
पर भगवान के प्रति बहुत समय भाव नहीं रहता है सेवा करने का। तो उससे क्या होता है, हम लोग सेवा करते हैं फिर भी हमारा जो इंद्रिय है, भौतिक इंद्रिय, वो शुद्ध नहीं होता है, और सेवा करने का जो फल है, वो सेवा करने का फल भी हमें नहीं मिलता है। इसीलिए अगर कोई भगवान का सेवा करता है सही भाव से, तो फिर उसको भगवान के नाम जप करने का पूर्ण फल मिलता है। तो प्रभुपाद भगवत गीता के परपट में बताते हैं कि कोई अगर भक्ति करता है और भक्ति करते करते जब भक्ति में प्रगति करता है तो भक्ति में प्रगति करने से तब जाके उसको भगवान के जो नाम का जो महिमा है, भगवान का नाम का जो इफेक्ट है, नाम रूप गुण लीला, वो सब धीरे धीरे समझ में आता है। इसलिए बहुत समय हम लोग अभी भक्ति में अगर एडवांस नहीं किए हैं तो नाम जप में बहुत समय हमको, मतलब नाम जप का जितना रस है वो रस हमें अनुभव नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमें उसका मतलब नाम जप को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत जन बोलता है कि प्रभु हम तो 5 साल से जप कर रहे हैं, 6 साल से जप कर रहे हैं, 10 साल से जप कर रहे हैं, पर मेरे को नाम जप में अभी भी वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी भी हम लोग भौतिक इंद्रिय भोग के स्तर में है। क्योंकि जब तक हम लोग इंद्रिय भोग के स्तर में रहेंगे तब तक भगवान का नाम का महिमा को ठीक से समझना या भगवान के नाम में जो आनंद है उस आनंद को आस्वादन करना संभव नहीं है। इसीलिए जितना आप इस संसार से, भौतिक इंद्रिय भोग से जितना आप दूर हटेंगे उतना ही आप कृष्ण के नजदीक पहुंच सकते हैं। और जितना हम लोग इंद्रिय भोग में डूबे हुए रहेंगे, हमारे इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग में ही यूज करेंगे, उतना ही भगवान का जो दिव्य नाम का जो महिमा है उससे हम लोग दूर रहेंगे। इसलिए कोई अगर साधक भक्त सच में भगवान के नाम का जप करना चाहता है, भगवान के नाम के जप को और अच्छे से हृदय में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को इंद्रिय भोग में नहीं लगा के भगवान के प्रेममयी सेवा, उस सेवा में लगाना चाहिए। जैसे वॉइस में क्लास होता है या मंदिर में क्लास होता है, तो हमें प्रसादम सर्विंग करना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, क्लास को क्लीन करना, प्रसादम के बाद प्रसादम एरिया क्लीन करना, तो ये सब सेवा करते करते क्या होता है, हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होता है। उसी तरह से हमारा अलग अलग यात्रा होता है, अलग अलग कैंप होता है, या अलग अलग मंदिर में फेस्टिवल होता है, उसमें भी अगर हम लोग कुछ जाके सेवा करते हैं, शारीरिक रूप से अपने इंद्रियों को उस सेवा में अगर नियुक्त करते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो हृदय में जो अनर्थ है और जो इंद्रिय भोग करने का जो इच्छा है, वो इंद्रिय भोग करने का इच्छा कम होगा। क्योंकि जब हम लोगों को सेवा में आनंद मिलेगा तो इंद्रिय भोग का आनंद हम लोग छोड़ सकते हैं। भगवान बताते गीता में, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। कोई अगर हायर टेस्ट या उच्च स्वाद का आस्वादन करता है तो जो नीचा स्वाद है उसको वो आसानी से छोड़ सकता है। तो जो इंद्रिय भोग का जो स्वाद है वो बहुत ही निम्न स्तर का मतलब रस है, और भगवान के नाम जप या भगवान का सेवा का जो आनंद है वो उच्च स्तर का आनंद है। तो कोई अगर सेवा करता है और उसे जब उच्च स्तर का आनंद प्राप्त होना शुरू होगा तो इंद्रिय भोग का जो बहुत ही निम्न स्तर का जो आनंद है उसको वो आसानी से छोड़ सकता है। और छोड़ के जब वो उच्च स्तर के आनंद में और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नियुक्त करेगा भगवान के सेवा में, तो फिर क्या होगा, उसका इंद्रिय पूरी तरह से शुद्ध होगा, और उस शुद्ध इंद्रिय से वो भगवान के दिव्य नामों का आस्वादन कर सकता है। इसलिए बोला गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम को आस्वादन करना संभव नहीं है। सेवन मुखे ही जीवा दो। इसलिए अपना जीवा को भगवान के नाम में ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान के वाणी का प्रचार करना चाहिए, और भी अलग अलग तरह से जो भी सेवा हमें मिलता है अथॉरिटी के थ्रू से, वो ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहिए। उस तरह से हम लोग अपने आप को अगर भगवान के भक्ति में पूरी तरह से नियुक्त रखेंगे, अपने घर के काम के साथ साथ जो भी फ्री टाइम है उसमें अगर भक्ति करेंगे अच्छे तरह से, तो फिर हम लोग भगवान का जो नाम रूप गुण लीला है उसको भी पूरी तरह से आस्वादन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छे से जप करना। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि द सीक्रेट ऑफ चैंटिंग गुड राउंड्स इज चैंटिंग मोर नंबर ऑफ राउंड्स, दैट टू इन द मॉर्निंग टाइम। अगर कोई सुबह सुबह उठ के भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करता है तो धीरे धीरे उसका जप अच्छा होना शुरू होगा। कोई अगर आर्टिफिशियल वे से कोई अपना जप को ठीक नहीं कर सकता है,
जप ठीक करने का एक ही उपाय है कि और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो इंद्रिय भी शुद्ध होता है और नाम जप का जो अपराध है वो भी धीरे धीरे कटता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जप करना, सुबह के समय जप करना और जप को अटेंटिवली करना। जप के समय जैसे मोबाइल यूज नहीं करना, जप के समय आपस में बात नहीं करना, जप के समय दूसरा कोई चीज का प्लानिंग नहीं करना। जप के समय सिर्फ हमें जप ही करना है। 2 घंटा जप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस समय जप को ही करना है और जप को सुनना है। और कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अगर एक ही बार में अगर 16 माला का जप कर सके, 2 घंटा लगता है तो हमें 2 घंटा निकाल के सुबह के समय 2 घंटा एक बार में बैठ के 16 माला फिनिश कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है वो और द्रुत गति से होगा और बहुत जल्दी हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा। और फिर हमें भगवान का जो दिव्य नाम का जो रस है, भगवान के दिव्य नाम का जो महिमा है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो अभी हम लोग जप करेंगे 7। अच्युतानंद प्रभु बता देंगे कितना बजे तक जप कर। 7:30 तक हमारा टाइम है ऑफिशियली। उसके बाद अगर एक्सटेंड होता है तो आप लोग थोड़ा जप करिएगा सब एक साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग सबको एक साथ जप करेंगे। हरे